ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इलेक्शंस के बाद क्या ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या आ सकता है अगर ऐसा हुआ? जी जरूर बढ़ सकता है जी। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक एक थोड़ा पाबंदी जैसा रहता है ऑयल प्राइस बढ़ाने पे। अब तो वो चला गया है तो अब जरूर बढ़ सकता है, पर स्थिति ऐसा है कच्चा तेलों का दाम भी एक स्टेबल एक रेंज में घूम रहा है, तो शायद बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है। ओवरऑल भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, एचपीसीएल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अच्छे कंपनीज हैं, वेल मैनेज कंपनीज हैं। पर वो जो जो अनिश्चयता रहता है प्राइस पेट्रोलियम के प्राइसेस को लेके, उसी के चलते यहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग हमेशा दबाव में रहता है। पर अगर एक्चुअली कभी फ्री प्राइसिंग हो जाए कच्चे तेल का, तो मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनी बहुत ऊपर जा सकता है। अच्छा अच्छा बेस है, अच्छा फंडामेंटल्स है। अच्छा, और ये जो क्वार्टर फोर रिजल्ट्स है इसमें माइनिंग कंपनियों के नतीजे कैसे आए सर? ये जो सरकारी कंपनी स्पेसिफिकली इशारा तो यहीं पर ही है, लेकिन आने वाले समय के लिए माइनिंग कंपनीज पे बेट लगाई जा सकती है, कौन से स्टॉक्स रिडार पर रखना चाहिए? जी मेटल्स ओवरऑल हमारा फेवरेट क्षेत्र है, पर निवेशक को हम हमेशा ये बताते हैं कि एक वोलेटाइल सेक्टर है और इस पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। पर ग्लोबली अगर हम देखें तो एक इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना बहुत जबरदस्त है ग्लोबली। यूएस में बोलिए, बाकी कंट्रीज में बोलिए, इंडिया में बोलिए। और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो मेटल्स का डिमांड बढ़ता है। दूसरा, चाइना में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए फिस्कल स्टिमुलस की बात की जा रही है, थोड़ा बहुत फिस्कल स्टिमुलस दी भी जा रही है, तो इसका बेनिफिट भी मेटल्स को मिलता है और चाइना मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो ग्लोबली मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे। इंडिया में भी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग का काम हो रहा है। जैसे आप रेलवेज की बात कर रहे थे, रेलवे लाइन एक्सपेंशन, हर चीज में मेटल का बहुत बड़ा डिमांड होता है। तो मेटल्स का प्राइस ओवरऑल इफ यू टेक 1-2 साल का व्यू तो अच्छा रहेगा, और इसके चलते मेटल माइनिंग कंपनीज को इंडिया में फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का कंपनी वेदांता, यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। ये सारे मेटल्स, बहुत सारे, सारे तो मैं नहीं कहूंगा, ज्यादातर मेटल्स में इनका प्रेजेंस है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी लिए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका चलते भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है, तो वेदांता पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, लिक्विडिटी कम है, पर इसके बावजूद हिंदुस्तान जिंक में भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि सिल्वर का माइनिंग, सिल्वर जो डेरिवेटिव है वो एक हिंदुस्तान जिंक के जरिए ही बनता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।